तो सब लोग चले गए हैं खेतों में, कोई कहीं अपने अपने काम में, और हम रह गए यहाँ पे। सामने की तरफ माता चंद्रवनी का मंदिर है जहाँ, और ये पांचों पराठे ये देखिए। तो मैं इन बच्चों को सबको टेस्ट कराऊंगी, इन्होंने तो नहीं खाई होगी कभी, हमने तो बचपन में बहुत सारी खाई है। और यहाँ देखो इतनी झाड़ी हो रखी है यहाँ पे, लेकिन कंटीली झाड़ी नहीं है। यहाँ इस साइड है कंटीली झाड़ी, और थोड़ा सा ना वो साफ कर रहे थे झाड़ी, तो मेरे हाथ में कंडाली भी लग गई है। पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ। कल ही आई और देखो कल ही। हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सभी बड़े लोगों को मेरा सादर प्रणाम, छोटों को ढेर सारा प्यार। मैं सुमित्रा बंगारी आप सभी का स्वागत करती हूँ देवभूमि उत्तराखंड के खूबसूरत पहाड़ों से। आज मैं अपने मायके सालना गांव में आई हूँ। तो कल हम यहाँ पहुँच गए थे दोस्तों, और अभी लगभग 9 बज गए हैं सुबह के, और बहुत तेज़ धूप हो रही है। और अभी मैंने पूरे घर का आंगन का झाड़ू लगाया, और कल मेरे यहाँ पे भी चोट लग गई देखो, क्योंकि जब लकड़ी लेके आ रहे थे तो एक लकड़ी मेरे यहाँ पे लग गई। तो ऐसा तो होता रहता है दोस्तों। और मेरे गांव का प्यारा सा नज़ारा देख रहे हो आप पीछे, तो मैं दिखाती हूँ एक बार आपको यहाँ के नज़ारे। ये देखिए दोस्तों, बहुत खूबसूरत नज़ारे। बहुत ही प्यारा खूबसूरत गांव है हमारा। सब लोग अपने अपने काम में लगे हुए हैं, क्योंकि इस बरसात के सीज़न में बहुत सारी फसलें होती हैं हमारे इधर। तो सब लोग चले गए हैं खेतों में, कोई कहीं अपने अपने काम में, और हम रह गए यहाँ पे। सामने की तरफ माता चंद्रवनी का मंदिर है जहाँ बादल लगे हुए हैं, ये देखिए। उस साइड बादल भी लगे हैं, और यहाँ तो बहुत तेज़ धूप हो रही है। बाकी आसमान इधर से साइड साफ ही है, देखिए। और हम मेरे गांव के इस साइड जो है ये चीड़ का जंगल है इस साइड दोस्तों, बहुत दूर दूर तक, और यहाँ से तो कम ही दिख रहा है। और ये है मेरे गांव का खूबसूरत प्यारा व्यू। ये देखिए चारों तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ, और यहाँ पे बच्चे भी नाश्ता करने बैठ गए हैं। हेलो हेलो बच्चों। और इनको लग गई है भूख, और अब ये नाश्ता करने अपने आप बैठ गए हैं कि हमें जल्दी से दो, पाँचों के पाँचों। और सपना बना रही है आलू के पराठे बटर लगा के, तो मैं भी इनको परोस देती हूँ नाश्ता। और ये पाँचों पराठे तो ये खा रहे हैं, कोई दही के साथ पराठा और कोई घी के साथ। ये देखिए, तो जिसको जैसा पसंद है वैसा ही खा रहे हैं। दोनों डब्बे रखे हैं, घी का भी और दही का भी। तो ये अपने अपने पसंद का खा रहे हैं सब लोग। दिन के 2:30 बज गए हैं दोस्तों, और बच्चों को लग गई भूख, और बच्चे लग गए हैं लंच करने। बाहर में लंच कर रहे हैं, क्योंकि किचन तो हमारी इतनी बड़ी नहीं है कि सब आ जाए, और कमरे से अच्छा हम यहीं पे खाना खाते हैं वैसे मोस्टली। तो ये मेरी मम्मी इनको परोस रही है खाना, और ये देखिए बच्चे खा रहे हैं। और मैंने इनको पूछा कैसा हो रहा है, तो देखिए दिसू सबसे पहले बोली यम्मी, बहुत टेस्टी हो रहा है। दोस्तों अभी हमारी तैयारी हो गई है खेत में जाने की। सब लोग चले गए हैं, मम्मी भी, पापा भी, बच्चे भी पता नहीं कहाँ हैं। और मैं और सपना थे घर में। मैं तो सो रखी थी, नींद इतनी आ रही है ना। यहाँ पे इतना अच्छा मौसम है, मतलब दिन में धूप तो है, लेकिन हमने पंखा वगैरह नहीं चलाया है। बहुत अच्छा मौसम है यहाँ पे। और सुबह शाम तो इतनी ठंड लग रही है कि मतलब स्वेटर पहननी पड़ रही है। तो चलते हैं थोड़ी खेत में, देखते हैं क्या कर रही है मम्मी वहाँ। हाँ तो मत यार। और हम पहुँच गए हैं दोस्तों खेत में। यहाँ पे मुझे चीज़ दिखी,
मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, लेकिन अभी ये कच्ची है, ये हिसूर ही है, लेकिन ये काले रंग की होती है जब पक जाती है। ये देखिए, ब्लैकबेरी भी बोल सकते हैं इसको। हाँ ये देखिए, और ये जो है ये पेड़ है तोमर, तो आप लोग जानते ही होंगे, तोमर का है। पहले हम इसे देखो मंजन करते थे, बहुत मिर्ची लगती है इससे, दांतों के लिए बहुत अच्छा होता है। अभी कोई कोई दाने हैं देखो पके हुए। आराम से जा काबू। इधर हमारे यहाँ बहुत होती है ये वाली हिस्र भी, लेकिन अभी ये पकी नहीं है, इसमें कच्ची ज़्यादा है। मैं लो मैं देल सबके हिस्र हिस्र। अब दूसरी वाली हिस्र तो खत्म हो गई है, ऑरेंज वाली होती है बहुत टेस्टी, ये भी अच्छी होती है, बहुत टेस्टी होती है, लेकिन ये अभी ज़्यादा पकी नहीं है। तो इतनी हिस्र मुझे मिल गई है पकी पकी। ये देखिए, तो मैं इन बच्चों को सबको टेस्ट कराऊंगी, इन्होंने तो नहीं खाई होगी कभी, हमने तो बचपन में बहुत सारी खाई है। और यहाँ देखो इतनी झाड़ी हो रखी है यहाँ पे, लेकिन कंटीली झाड़ी नहीं है, यहाँ इस साइड है कंटीली झाड़ी। नहीं आप मत आना, यहाँ तुम्हारा बसो नहीं है बच्चा। छोटी छोटी लगी दिखा, मैं देती हूँ सबको देती हूँ, अभी आ रही हूँ मैं। जो विन खाता है, विन क्या जो बात ब्लॉग में दिखानी। कौन? अरे भाई कौन वही? हाँ वही वही। अरे वाह, नाम बताना। सबसे पहली बात है नानी नहीं, नानू था। कौन? नानू नहीं नानी। दूसरी बात नानू ही नहीं था, बुड्ढे से था कोई। कौन? अरे मैं नानी था जो। पता नहीं कौन बोल रही है, किसको बोल रही है। काफल नहीं, ऑरेंज कलर वाला। काफल नहीं है ये, ऑरेंज कलर वाला नहीं। काफल अलग बड़े बड़े पेड़ों पे होता है, ये तो कंटीली झाड़ी पे होता है ये। मैं कब देना एक दीदी। क्या यू? रुक जा, देती हूँ मैं। चखना जरा कैसे हो रहा है। टेस्टी हो रहा है ना, क्या ये? खट्टा मीठा स्वाद होता है इसका। क्या ये? ये है ब्लैकबेरी, ये देखो। तो इनको सबको दूंगी चखने के लिए। चलो, खट्टा मीठा स्वाद होता है ना। एक और दीदी ना, कैसा हो रहा है? सही नहीं। अभी कच्चा ना। तो दोस्तों मैं पहुंच गई हूं अपने खेत में, और पीछे देख सकते हैं कितना खूबसूरत नज़ारा है। ऊपर जो दिख रहे हैं पीछे वो बांज के पेड़ हैं, और एक खेत हमारा वहाँ पे भी है। ये बांज के पेड़ जो दिख रहे हैं वो हमारे ही हैं ऊपर, मैं दिखाऊंगी आपको अच्छे से बैक कैमरा करके। तो ये देखिए, और ये दूसरी वाली हिस्सर का देखो झाड़ी है, ये वाली कंटीली झाड़ी होती है ये भी, ये देखिए। लेकिन अब इसका सीज़न अब चला गया है, अब ये हिस्से नहीं दिखने को मिलेगी, क्या पता कहीं लगी हो। देखो जैसे इसमें कोई कच्चे दाने दिख रहे हैं, पता नहीं कभी पकेंगे। और ये देखिए दोस्तों, इस तरह से हमारे गांव में दूर दूर के सारे खेत बंजर हो रखे हैं, क्योंकि लोगों ने यहाँ से पलायन कर लिया है बहुत ज़्यादा। तो अब लोग जो घर में हैं भी तो वो भी कम ही करते हैं, क्योंकि जंगली जानवर इतने हो गए हैं यहाँ कि सारी फसल को ख़त्म कर देते हैं। तो इस वजह से भी लोग जो गांव में रहते भी हैं तो वो बहुत कम खेती कर रहे हैं अब। मतलब जो गांव के पास पास के खेत हैं उन्हीं में करते हैं खेती, और जो थोड़ा दूर दूर के हैं वो सब ने बंजर छोड़ दिए। ये देखो, और ये देखो इसमें भी ये काली वाली हिस्सर लगी है। इस साइड हमारे बहुत ही काली वाली हिस्सर होती है, लेकिन अभी ये लाल दिख रही है क्योंकि अभी ये कच्ची है। जैसे ही पक जाएगी तो देखो कुछ इस तरह से दिखेगी ये देखिए। तो मैं अभी आई हूँ यहाँ पे हिस्सर खाने, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी झाड़ी है, तो कोई कोई दाने पके हैं इसमें। तो ये देखिए दोस्तों, ये
खेतों में कितने सारे पेड़ हैं, बांज के हैं, ये देखिए चीड़ के भी हैं और ये खड़ीक के भी हैं, ये देखिए तोड़ के भी, बहुत सारा यहाँ हमारे गांव पेड़ों से घिरा हुआ है और चारों तरफ से मतलब ये जंगल से घिरा हुआ है। देखो उस साइड जो है चीड़ के पेड़ हैं बहुत सारे। अभी थोड़ी देर में सनसेट भी हो जाएगा, तो गांव से तो जा चुकी है धूप पूरी तरह से, लेकिन यहाँ थोड़ा सा इधर उधर दिख रही है धूप थोड़ा थोड़ा। तो अभी मैं भी चलती हूँ थोड़ा खेत में और मैं भी थोड़ा सा कुछ काम करूँगी मम्मी के साथ और घास निकालूंगी, या घास तो नहीं निकालूंगी पर वही थोड़ा सा करूँगी खेत का काम थोड़ा सा। तो दोस्तों ये हमने लगभग कर ही दिया है ये खेत का काम, बस थोड़ा सा रह गया है और उसके बाद जाएंगे घर। अब तो अंधेरा होने वाला भी है थोड़ी देर में। ये खड़ जाएंगे तो दोस्तों हमने कर दिया है खेत का काम पूरा और ये मेरी माँ भी निकल गई है घास लेके और अभी हम यहाँ पे फ़ोन में व्यस्त हैं। पापा भी किसी से कॉल पे बात कर रहे हैं। ये खेत का काम पूरा हो गया हमारा। बहुत ज़्यादा हवा चल रही है दोस्तों यहाँ पे और थोड़ा सा ना वो साफ कर रहे थे झाड़ी, तो मेरे हाथ में कंडाली भी लग गई है। पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ। कल ही आई और देखो कल ही मेरे चेहरे पे चोट भी लग गई है क्योंकि लकड़ी लग गई थी यहाँ पे, बहुत ज़ोर से लगी दोस्तों। इतना दर्द हुआ ना बहुत ज़्यादा लेकिन शुक्र है कि आँख पे नहीं लगा, कुछ दिन में सही हो जाएगा। तो कंडाली भी लग गई है, तो कल तक इसी टाइम तक इसमें झंझनाहट रहेगी। कल तक मेरे हाथ में यहाँ पे लगी है झाड़ी काटते वक्त। तो चलते हैं हम भी घर। तो दोस्तों ये थोड़ी सी लकड़ियाँ ले जा रही हूँ आग जलाने के लिए। और कल तो शाम को जब मेरे यहाँ पे चोट लगी ना, तो उसके बाद मैं वीडियो भी नहीं बना पाई क्योंकि बहुत तेज़ दर्द हुआ मुझे, क्योंकि यहाँ पे जो लगा ना लकड़ी। लेकिन शुक्र है कि मेरे आँख में नहीं लगी, मतलब एकदम से छिटक के आ गई थी लकड़ी मेरे चेहरे पे। ऐसा होता रहता है दोस्तों यहाँ पे, ये नॉर्मल बात है क्योंकि ऐसा काम होता है यहाँ पे, तो ये तो नॉर्मल ही बात है। कहीं भी चोट लग सकती है, कहीं भी ऐसा मतलब हो सकता है। तो इन चीज़ों के लिए तो हम पहले से ही तैयार रहते हैं। जो भी काम करते हैं, जंगल में करना है काम, घास निकालना है, चाहे लकड़ियाँ निकालनी है, तो कुछ भी हो सकता है। छोटी मोटी चोटें तो लगती रहती हैं, इतना वो नहीं है। लेकिन फिर भी काम तो करना ही करना होता है यहाँ पे। दोस्तों 9:30 हो गई हैं और हमारा डिनर भी तैयार हो गया है और बच्चे भी आ गए खाना खाने। और सपना बना रही है रोटी और मैंने अभी थोड़ी सी अपनी वीडियो एडिट किया और ये देखिए बच्चे भी आ गए खाना खाने। हाय चलो बैठो बच्चों, मैं देती हूँ सबको। इधर बैठो, इधर बैठो, ठीक है। चलिए भाई खाना खा लीजिए आप। रोटी में लगाऊंगी सबके, बताओ रोटी में लगा दूं? ठंड किस किस को लग रही है? किट्टू को, अक्षय को और मुझे। हम तीनों ने पहन रखी है दोस्तों, और सपना ने स्वेटर, क्योंकि यहाँ सुबह शाम का मौसम बहुत ठंडा है। यहाँ आके नवंबर दिसंबर वाली फीलिंग आ रही है गांव आके। तुम खेलने में लगे हो ना? हाँ और गांव की फ्रेश हवा। और आज हमने बनाई है कद्दू की सब्जी। वीडियो बनी क्या? वीडियो बनी नहीं मेरी है, किट्टू की जैकेट का वाली मेरी फेवरेट शादी में दादू में तो पसंद है वो ये लीजिए काव्यांश। हाँ कितनी सी बना रहे हो मम्मी आप? कितनी सी रोटी? और बड़ी रोटी बनानी है? मम्मी हम दो योगा दीदी सबको मिलेगा, सबको मिलेगा खाना।
अरे नहीं मैं तो रुक जा, तो गिराएगी, रुक जा। मैं रोटियों में घी लगा रही हूँ ना, एक एक करके दूंगी सबको। अच्छा तेरी प्लेट तो वहाँ जा रखी है। इधर दे। क्यों भुजी में डाल दी? अरे मेरे सोने का रिश्ता है। भुजी में डाल दी। दारू देखी ना। तो आग वाले चूल्हे की हम गरम गरम रोटियां खाएंगे दोस्तों। ये टेस्टी होती हैं चूल्हे की रोटियां। क्या चाहिए? भुजी मग्गी दस है तो दे भी डाल दी। अरे सब कुछ एक साथ। पेट खराब है चलो। मेरे को पहले से पेट खराब है। रिकॉर्डिंग आई नो। आज तो रिकॉर्डिंग हो रही है। आप क्या बोल लग गया? किसमें? आज से कर रही हूँ मैं। ये लो, मम्मी इधर ले प्लेट दे। तुम्हारा दोनों पे दर्द हो रहा है। घी मैंने लगा दी रोटी पे सबकी। हाँ, अपनी लड़की को तुमने उसने मांगा कि मेरे को सब्जी में चाहिए। तुमको चाहिए जैसे सब्जी में? नहीं, मम्मी सब्जी मगी। तेरे को चाहिए कपूर? सब्जी में चाहिए, लगा तो खाने ना रोटी में। अरे रोटी में लगा नहीं, सब्जी में लगाई, सब्जी में नहीं लगाई। तो दोस्तों बच्चे खा रहे हैं रोटी और हम भी खाएंगे थोड़ी देर में। तो आज का ब्लॉग इतना ही काफ़ी है दोस्तों, और रोज़ मेरे ब्लॉग आए ऐसे मैं कोशिश करूँगी, क्योंकि यहाँ अपलोड करना बहुत मुश्किल है, नेटवर्क बहुत स्लो है। तो देखते हैं, मैंने वीडियो अपलोड तो लगा रखा है, कब तक अपलोड होता है, और उसके लिए मुझे ऊपर छत में रखना पड़ेगा अपना फ़ोन। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं, बाय बाय, शुभ रात्रि, गुड नाइट, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।